प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। कमलगुंटा पद्मनाभन तिरुपति बालाजी से, तिरुपति बालाजी कमलगुंटा पद्मनाभन विचित्र नाम है। उनका कहना है कि महाराज आपके वीडियो में रोज देखता हूँ, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। समस्याओं का समाधान के विषय में। एक समस्या आती है तो उसको हम जब कोशिश करते समाधान करते हैं, फिर दूसरा समस्या खड़ा आ जाता है। दूसरा को ठीक करते 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 जैसे ठीक हो जाता है, तीसरा का समस्या आगे खड़ी हो जाती है। यानी जीवन में जो है, क्या ऐसे कोई उपाय है जिससे कि वो उपाय करने से सब समस्याओं का समाधान एक ही बार में हो जाए? बहुत सुंदर प्रश्न है, गहरा प्रश्न आपने पूछा जी। ये खाली आपके जीवन का ही नहीं, ये संसार का रीत है। चाहे अरबपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सारा पृथ्वी का कोई मालिक हो, तो भी उसके जीवन में भी ये सब समस्या, एक समाधान हुआ दूसरा, दूसरा है तीसरा, तीसरा। ये संसार में परिपूर्णता का व्यवस्था संसार के अंतर्गत नहीं है। सिकंदर जो लोधी जो है, समग्र विश्व जीत लेने के बाद ही सिकंदर जो था, सिकंदर लोधी तो दूसरा है, सिकंदर जो एक सम्राट था, विश्व विजेता, वो समग्र विश्व जीतने के बाद भी वो परेशान था। बड़े बड़े अडानी अंबानी जो बड़े बड़े सेठ साहूकार के घर में जीवन में देखो तो भी वो परेशान नहीं रहते हैं। तो ये समस्या जो है, ये संसार में कभी खत्म होने वाला नहीं। हाँ, जो समस्या ये संसार में पैदा किया है, अगर उनका भजन किया जाए, उनको अपना लिया जाए, वही ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये तरह तरह की जो समस्याएं हैं आती है, चाहे शरीर में बीमारी हो, चाहे और मन में कोई इच्छा है, मेरे को बिल्डिंग बनाना है, घर बनाना है, मेरे को ये करना है, ये करना है। ये तरह तरह की जो मोह माया में फंस करके जीवन समस्या में जूझ रहा है, ये सब जो है माया का खेल है। भगवान की जो त्रिगुणात्मक माया है उसकी खेल है। जीव को तरह तरह मन में इच्छाएं प्रकट करा के, तरह तरह की जो है भावनाएं प्रकट करा के जो है वो परेशान में रखती है। समस्याएं ही उनके जीवन में रहती हैं। कोई बोले कि हम इससे अपनी कोशिश करके बच जावे, कोई बच नहीं सकता है। ये संसार में उसी का व्यवस्था है ही नहीं। संसार में चाहे कलेक्टर बन जाओ, चाहे इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, राजा बन जाओ, मंत्री बन जाओ, सबको देखोगे आप परेशान। दशरथ जैसे सम्राट भी जीवन भर परेशान रहे। पहले संतान नहीं था इसलिए परेशान थे, संतान होने के बाद वन में चले गए। पुत्र तो उसी के लिए परेशान थे, पत्नी से कभी परेशान थे, कभी किसी से, कभी किसी से। नारायण। इसलिए अगर कोई सब समस्याओं का समाधान अगर चाहता है तो एक ही उपाय है। समस्या पैदा करने वाली जो माया है, उसकी जो पति है मायापति भगवान का जो है, अगर भजन करे, उनको प्रसन्न करे, उनकी भक्ति करे, वो अगर प्रसन्न हो गए, एक ही झटके में उनकी कृपा से जो है समस्त ये माया का जो है जंजाल झंझट खत्म हो जाएगा। समस्त इच्छाएं जो है या तो पूरी हो जाएगी, या से इच्छाएं अंदर से कम हो जाएगी। जो चीज़ का हम बहुत बड़ा समस्या मान के बैठे हैं, वो समस्या जैसे नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो ये भगवान की कृपा से समाधान हो जाएगा। ये उपाय केवल भगवान के द्वारा ही हो सकता है। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए, उनका नाम जप करना सबसे बड़ा साधन है। बाकी बहुत सारे उपाय है,
पूजा करना, पाठ करना, तीर्थ करना, धाम करना, ये सब जो है मरने के बाद तो कल्याण करेगा ही, लेकिन वर्तमान जीवन में अगर जीवित अवस्था में ये समस्याओं का समाधान करना कोई चाहे तो केवल और केवल और केवल हरिनाम जप, प्रभु का स्मरण और उनसे प्रार्थना, 3 चीज़ को मैं ज़्यादा बल देता हूँ। सबसे पहला हरिनाम जप, कैसे भी हो, कहाँ भी जाए, कैसे भी हो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हरदम हर पल भगवत नाम जप होने चाहिए। ये अगर हो गया और वो दोनों तो अपने आप आ जाएंगे, फिर ही वो दोनों बोल लेता, अपने से हो सकता करे। प्रभु का सुंदर रूप का चिंतन जितना हो सके, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा समय हो भगवत स्मरण दिन भर में अच्छा है। लेकिन हाँ, हरिनाम जप 10 मिनट 15 मिनट नहीं चलेगा, वो हरदम हर पल जपने का अभ्यास करना होगा। प्रभु का जो स्मरण है मन में, वो आप दिन भर करे तो अच्छा है, नहीं होता है तो कभी कभी बीच बीच में आप कर सकते हैं। आप भगवान के मंदिर में हो चाहे एकांत में कहाँ भी बैठे हो, उनको स्मरण करके प्रार्थना, हे प्रभु मैं महिमा में फंस गया हूँ, संसार बंधन में फंस गया है, मेरे ऊपर कृपा करो, इस तरह तरह की समस्या दुख परेशानी सब आ गया है, आपकी कृपा बिना ये सब संभव नहीं है जाना, दया करो प्रभु। ऐसे दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, जब भी आपको समय मिले एकांत में बैठ करके किसी अंधेरे घर में, किसी पेड़ के नीचे या कहीं नहीं, कहीं भी एक एकांत जगह बैठ के भगवान को 2-3 बार प्रार्थना करने का। दिन भर प्रार्थना कोई नहीं करता है, 1 बार 2 बार, ज़्यादा करके 2-3 बार भी बहुत है। बाकी हरिनाम हरदम हर पल हर जप होना चाहिए। बाकी स्मरण और प्रार्थना ये दोनों समय के अनुसार, अगर ये तीनों चीज़ कोई कर दिया, अगर तीनों में से 2 अगर आगे का जो स्मरण और प्रार्थना भी नहीं हुआ, तो भी एक काम जो अगर हरिनाम जप, ये सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई करना चालू कर दिया, जप करना, उनका ये जितने भी समस्या दुनिया का, शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, कोई भी हो, सब समस्याओं का समाधान ये केवल हरिनाम में है। अगर कोई इसके पीछे पड़ गया, आप देखेंगे वो कितना भी परेशान दुनिया के नज़र में आता होगा, दुनिया के नज़र में अरे ये तो बहुत बीमार है, बहुत गरीब है, बहुत दीनहीन है, ऐसे लोगों के नज़र में दिखाई देगा, लेकिन उनसे बड़ा खुशहाल आदमी, उससे बड़ा आनंदित आदमी, उससे बड़ा मस्त आदमी कोई नहीं मिलेगा। कि ना भगवान अंदर से ही उनका सब ये हृदय परिवर्तन कर इतना आनंदित कर देते हैं, बाकी संसार का समस्या या तो ख़त्म कर देते हैं भगवान, या तो फिर उनकी नज़रें खाली दिखाई देता है, लेकिन उनको प्रभाव नहीं पड़ता है। अब भगवान चाहे 2 मिनट में समस्या समाधान भी कर देंगे। ये समस्त संसार के जितने प्रॉब्लम है, समस्या है, दुख पर, सब केवल एक ही परमात्मा समाप्त कर सकते हैं। ना कोई राजा, ना कोई सम्राट, ना कोई राष्ट्रपति, ना कोई प्रधानमंत्री ये सब कर सकते हैं। खुद ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री परेशान नजर आते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, अगर सर्व समस्याओं का समाधान चाहते हैं, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेवम गतिरन्यथा। अन्य कोई गति, अन्य कोई रास्ता है ही नहीं आप जो है समस्याओं से समाधान करने के लिए। और बात जो है, जैसे उदाहरण मैं दूंगा, आपके कोई कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा में कहाँ थोड़ा चूना लग गया, कहाँ थोड़ा सा काला लग गया, कहाँ पर थोड़ा मिट्टी लग गया, कहाँ पर थोड़ा सा और कोई ऐसी चीज़ लग गया रंग, ये सब कलर को जो है छुड़ा करके फिर कपड़ा को जो है स्वच्छ पहले से चमकाने वाला अगर कोई चीज़ है तो डिटर्जेंट पाउडर, बढ़िया एरियल पाउडर, निरमा पाउडर, जो भी अच्छा वाला के डिटर्जेंट पाउडर डाल कर बाल्टी में उसको बढ़िया से एकदम जो है भिगा करके बढ़िया से उसको जो है धो दीजिए, या वॉशिंग मशीन में ही धो दीजिए। जब आप उसको स्वच्छ पवित्र करके एकदम जो है करेंगे, जितने सब कचड़े उसमें लगे हुए थे, मिट्टी पत्थर काला फाला जो भी, सब एकदम छूट जाएगा एक ही बार में, सब स्वच्छ हो जाएगा। ऐसे ही जो है जीवन में जो है कभी बीमारी का समस्या, कभी पैसा का समस्या, कभी पारिवारिक का समस्या, कभी पति पत्नी का झगड़ा का समस्या, कभी जो है प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा का समस्या, कभी बाप बेटे का समस्या, तरह तरह की दुनिया में लोग कुछ जूझ रहे हैं। ये सब समस्या को जो है केवल हरिनाम जप अगर कोई करना चालू कर देवे, ये सब समस्या एक ही झटका में ही भगवान
दूर कर देंगे, फिर आपके जीवन में परम आनंद, परम शांति, परम सुख, परमानंद सब कुछ आ जाएगा। आप मुस्कुराते रहोगे, हंसते रहोगे। ये जो है प्रभु की नाम की महिमा है। इसलिए कमल गुंटा जी, आप जो है बस हरिनाम जप करने रहिए। आप तो तिरुपति बालाजी धाम में रह रहे हैं, बड़े भाग्यशाली है। इस बार आए थे, आप मिले थे। इसलिए आप जो है हरिनाम जप कीजिए, हरिनाम जप कीजिए, हरिनाम जप कीजिए और भगवान का जो स्मरण चिंतन प्रार्थना करते रहिए। यही ही एक समस्या का समाधान है, सर्व समस्या का समाधान है। अब कोई रास्ता दुनिया में है नहीं। हाँ, और है तो कोई एक समस्या का समाधान करने जाएंगे तो एक ही समाधान होगा, सब नहीं होगा, फिर दूसरा खड़ा हो जाएगा। लेकिन हरिनाम सर्व समस्या का समाधान है। इसलिए इसको जो है आप जप करिए, जप करिए, जप करिए, जप बढ़ाते रहिए। जय श्री राम।